Hello everyone, welcome back to my channel. This is your EVS class for grade 5. In previous video, I have started explanation of chapter 20, the space voyage. Till we have discussed Latika and his parents' talks, force of attraction of the earth called gravity. हमने उसमें एक एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था जिसमें हमने ग्रेविटी सीखी थी कि कोई भी चीज नीचे क्यों आती है. दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ डू वी गेट इनटू द स्पेस, देन हाउ डज अ रॉकेट फ्लाई एंड हाउ डज एस्ट्रोनॉट्स फील इन स्पेसशिप. टुडे we will start from page 137. Now let's start. स्पेस एजेंसीज यू वुड लाइक टू नो. ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं स्पेस से रिलेटेड जिसके बारे में तुम जानना चाहोगे. एक है इसरो, ISRO. द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इट टेक्स केयर ऑफ द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स इन इंडिया. इंडिया में जितने भी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उन सबके टेक केयर यही करता है. देन दिस इज नासा, NASA, National Aeronautics and Space Administration. You should know the full form of these abbreviations. It is the agency of the United States of America that takes care of the space research program. वो हमारे इंडिया की है इसरो, और नासा जो है वो अमेरिका की है. Now the first in space travel. फर्स्ट पीपल, आपको पता है, ये बात तो पता ही है कि हर फर्स्ट इंसान को याद रखा जाता है जो कोई नया काम करता है. ठीक है, तो अब स्पेस से रिलेटेड जो लोग फर्स्ट टाइम गए थे उनके बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ऑन 12th April 1961 सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन बिकेम द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल टू स्पेस. ये फोटो भी लगी हुई है यहाँ पर. यूरी गैगरिन वॉज द फर्स्ट मैन जिसने स्पेस में ट्रेवल किया था. रशियन कॉस्मोनॉट वैलेंटिना Tereshkova was the first woman to travel to space in the year 1963. रशिया की थी ये एस्ट्रोनॉट. कॉस्मोनॉट मीन्स एस्ट्रोनॉट. ये डू यू नो में देखो, आप ये देख सकते हो, डू यू में नो में लिखा हुआ है कॉस्मोनॉट्स आर द सेम एज एस्ट्रोनॉट. रशियन जो हैं वो ये यूज करते हैं, कॉस्मोनॉट टर्म यूज करते हैं, और अमेरिका में एस्ट्रोनॉट यूज किया जाता है. तो ये कॉस्मोनॉट से आपने कंफ्यूज नहीं होना. कॉस्मोनॉट इज एज सिमिलर एज एस्ट्रोनॉट. ओके. वैलेंटिना टेरेशकोवा जो थी वो रशिया की थी और वो फर्स्ट टाइम गई थी 1963 में. ऑन 20th July 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन became the first men to walk on the surface of the moon. मून के सरफेस पे जो पहली बार जो दो लोग गए थे उनके नेम्स थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन. अब है इंडियंस इन स्पेस. हमारे इंडियंस ने स्पेस में कैसे नाम रोशन किया है वो देखो. In 1984, Rakesh Sharma became India's first citizen to go into space as cosmonaut. He spent 8 days in the Soviet Salyut 7th space station along with 2 Soviet cosmonauts. राकेश शर्मा जो थे वो इंडिया के पहले नागरिक थे जो कि स्पेस में गए थे, और उन्होंने 8 दिन तक वहां टाइम स्पेंड किया था 2 सोवियत कॉस्मोनॉट के साथ. During this period, he studied the effect of yoga on the body in space. इसी दौरान उनको योगा के इफेक्ट के बारे में भी पता चला था, जो मतलब स्पेस में उन्होंने जैसा फील किया था. He studied, पढ़ा भी था उन्होंने. When Rakesh Sharma was in space, Miss Indira Gandhi, Prime Minister of India, asked him how India looked from space. राकेश शर्मा जब स्पेस में थे तो जब इंदिरा गांधी के साथ उनके कम्युनिकेट हुआ था तो उन्होंने पूछा था कि इंडिया कैसा लग रहा है आपको ऊपर से. तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? सारे जहां से अच्छा. ऑल इंडियंस सॉ दिस कन्वर्सेशन ऑन देयर टेलीविजन. उन्होंने जब ये जवाब दिया था सब प्रफुल्लित हो गए थे, सब खुश हो गए थे. उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हमारा जो है हिंदुस्तान है. नाउ पेज 138.
For his outstanding contribution in space mission, Rakesh Sharma was awarded the Ashoka Chakra. अपनी इतनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन योगदान देने के वजह से राकेश शर्मा को अशोक चक्र का अवार्ड भी सम्मानित किया गया था। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। इंडिया की जो पहली महिला स्पेस में गई थी उनका नाम था कल्पना। आपको जानकर खुशी होगी कि वो हमारे करनाल से ही बिलोंग करती थी और हमारे ये टैगोर पब्लिक स्कूल है ना, उसमें पढ़ी हुई थी वो। शी वेंट फॉर हिज फर्स्ट स्पेस मिशन ऑन नवंबर 19, 1997 ऑन स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट्स STS-87. She remained in space for more than 372 hours. वो पहली बार स्पेस मिशन में गई थी इस तारीख को, और उनके स्पेस शटल का नाम भी था कोलंबिया और वो फ्लाइट का नाम भी गिवन है, और उसमें उन्होंने 372 आवर्स जो है बिताए थे। On January 16, 2003, Kalpana Chawla went to space for the second time on Space Shuttle Columbia. He stayed there for almost 15 days. पहले तो वो 372 आवर्स तक रही, उसको अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो दिन निकल आएंगे उसके, ठीक है। तो कल्पना चावला जब दोबारा गई थी 16 जनवरी को, तब उसने वहां पर 15 दिन बिताए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि जब वो वापस लौट रही थी तो उनका जो स्पेस है वो क्रैश हो गया था। स्पेसशिप जो है जो जिसमें वो आ रही थी वो ब्रोक डाउन हो गया था। While coming back to the Earth, their space shuttle broke into pieces, killing all crew members on 1st February 2003. लौटते हुए 1 फरवरी 2003 को जितने भी उनमें क्रू मेंबर्स थे कि सब के सब डाई हो गए थे। सुनीता विलियम्स is the daughter of an Indian American doctor from Ahmedabad, गुजरात, इंडिया। ये सुनीता विलियम जो है वो गुजरात के एक फेमस इंडियन अमेरिकन डॉक्टर हैं, उनकी बेटी है। शी हैज गॉन टू स्पेस 2 times एंड स्पेंड 322 days इन स्पेस। 2 बार जा चुकी हैं और 322 दिन उन्होंने वहां पे स्पेंड किए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, बहुत मुश्किल बात है ये। हर नेम कम्स इन द लिस्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स हु हैव स्पेंट मैक्सिमम टाइम डूइंग स्पेस वॉक। देखो उन्होंने एक और रिकॉर्ड हमारे इंडिया से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, जिन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया था वो हमारे सुनीता विलियम्स थी। कितना बड़ा नाम उन्होंने हमारे इंडिया का रोशन किया है। देखो ये फोटो भी दिखाई गई है, सुनीता विलियम्स एक्सरसाइज कर रही है स्पेस वॉक में है ये। ऊपर स्पेस शटल कोलंबिया की पिक भी दिखाई गई है। कल्पना चावला स्पेस में है, वो पिक दिखाई गई है। सबसे ऊपर राकेश शर्मा, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, इंदिरा गांधी से बात करते हुए सबसे पहले जो गए थे हमारे इंडिया की तरफ से स्पेस में, वो है। नाउ अर्थ एज इट लुक्स फ्रॉम स्पेस। अर्थ जो है हमारे स्पेस से कैसी दिखाई देती है। व्हाट इज द शेप ऑफ द मून एंड द सन एज यू सी देम फ्रॉम द अर्थ। मून और सन की क्या शेप है अगर हम उसको अर्थ से देखते हैं। डू दे अपीयर राउंड इन शेप? यस, हमें मून भी राउंड दिखता है, सन भी राउंड दिखता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ इन योर माइंड? तुम्हारे माइंड में कैसी शेप है अर्थ की? फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव बीन थिंकिंग दैट द अर्थ इज फ्लैट। अर्थ जो है चपटी है, यही सोचते थे पहले लोग। जब तक इसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी कि ये राउंड है, तब तक लोग इसको चपटा समझते थे। चौरस बोलते हैं। देखो मैंने आपको पिक भी ड्रॉ करके दिखा दी है। एक्सप्लोरर्स लाइक कोलंबस प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। फिर ऐसे एक्सप्लोरर्स आए जिन्होंने बताया, जैसे कि कोलंबस, उन्होंने प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है वो गोल ही है। नाउ व्हेन वी सी द अर्थ फ्रॉम स्पेस वी फाइंड दैट इट इज एक्चुअली राउंड इन शेप। और अब इस बात के लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ऑलरेडी स्पेस में जा चुके हैं और वहां से वो अर्थ को देख चुके हैं कि वो राउंड है। See how it appears from the space. You can see the land and the water parts. देखो ऐसी दिखती है ऊपर से वो। हम तो जहाँ हैं हम तो नहीं देख सकते अर्थ को, लेकिन स्पेस से देख सकते हैं, तो वो इस तरीके से दिखती है। Can you locate India in any of the following pictures? Yes, हमें दिखाई दे रहा है इंडिया। इसमें ये है इंडिया, है ना, इस वाली पिक्चर में।
और दूसरी पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको? वैसे दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी अगर आपको दिखे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। Close-up pictures of the Earth taken with the help of satellites are able to locate specific locations from the space. अर्थ की जो क्लोजअप पिक्चर ली जाती हैं वो किसकी हेल्प से ली जाती हैं पता है आपको? सैटेलाइट की मदद से ली जाती हैं, ताकि with the help of satellite are able to locate specific locations from space. Such pictures taken with the help of satellites are used in weather forecasting. जो सैटेलाइट्स लोकेशंस को, स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करते हैं, वो वेदर फोरकास्टिंग का भी के बारे में भी बताते हैं। मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग से मतलब है मौसम विभाग, कि आगे 24 घंटे में, 48 घंटों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। We are able to know about the possible danger of the storm or a cyclone through these pictures and alert people, especially the fishermen who go deep into the sea for fishing. और हमें पता लग जाता है कि कोई तूफान तो नहीं आने वाला, कोई चक्रवात तो नहीं आने वाला समुद्र में, और उन फिशरमैन को अलर्ट करने के लिए हमें हेल्प हो जाती है जो फिशिंग के लिए डेली सी के किनारे जाते हैं। Fires in deep forest can also be located with the help of such satellite picture work. कितनी कमाल की बात है कि घने जंगलों में अगर आग लग जाती है तो वो भी लोकेट की जा सकती है with the help of these satellite pictures. Do you wish to be an astronaut when you grow up? क्या आप बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहोगे? आपकी विश है? If yes, then start preparing right now. तो यही टाइम है आपको उसके लिए प्रिपेयर करने का। You need to eat healthy food and build stamina through exercises. आपको अच्छे से हेल्दी खाना खाना है और एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका स्टेमिना बन सके, क्योंकि वहां तो बहुत हार्डशिप्स हैं बेटा। ऐसे नहीं है कि बस घूमने के लिए जाना है, स्पेस वॉक पे, स्पेसशिप में जाना, स्पेस वॉक के लिए जाना, स्पेस ट्रेवल करना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, नॉट एन इजी टास्क. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. Some of the exercises suggested for children by NASA are, NASA ने स्पेशली बच्चों के लिए या ग्रोन अप्स के लिए जो ऊपर जो स्पेस में जाना चाहते हैं ये एक्सरसाइजेस बताई हैं। फर्स्ट, बेंड योर नीज कीपिंग द बैक स्ट्रेट, जैसे इसने बनाई हुई है। अपने अपने ये जो गोडे हैं उनको मोड़ लो और अपनी बैक को स्ट्रेट रखो। पुशअप्स, लाई डाउन फेसिंग, तो सबको पता ही है पुशअप्स कैसे करते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। लिफ्ट अप योर बॉडी विद योर हैंड स्ट्रेट लाइक अ बोर्ड, ऐसे आपके हाथों का स्टेमिना बनता है इस तरीके से। देन मूव अलोंग अ स्मूथ सरफेस व्हाइल जंपिंग अलोन, घूमना, चलना, भागना, दौड़ना, जंपिंग करना, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। देन वॉक लाइक अ बियर ऑन आर्म्स एंड लेग्स, जैसे भालू चलते हैं ना वैसे चलने की प्रैक्टिस करनी है। रन एज मच एज यू कैन, इतना दौड़ो इतना जितना आप दौड़ सकते हो, अपना स्टेमिना बढ़ाओ। स्टैंड ऑन वन फुट, बाउंस अ टेनिस बॉल एंड कैच, एक पैर पर खड़े हो जाओ और टेनिस बॉल को बाउंस करके उसको कैच करो, ये भी आपका स्टेमिना बनाएगा। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे एंड डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर टुडे। अर्थ पुल्स ऑल द थिंग्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ जो है सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इस पुल और अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहते हैं। रॉकेट्स हैव फ्यूल्स बर्निंग एट देयर टेल एंड, हमने बताया था रॉकेट्स कैसे फ्लाई करते हैं, उसके बेस पे हम फ्यूल बर्न कर देते हैं और ये फ्यूल बर्न होता है और गैसेस एमिट होती हैं विद ग्रेट फोर्स बैकवर्ड्स पुशिंग द रॉकेट टू गो फॉरवर्ड। वो जो गैसेस हैं वो इतनी जोर से बैकवर्ड पोजीशन में एमिट होती हैं कि जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड पोजीशन में चला जाता है। जैसे हम दिवाली पे अपने रॉकेट को जलाते हैं, अपने जो बम पटाखे होते हैं उसमें जो रॉकेट होता है उसको हम जलाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेसनेस इन स्पेस एंड कीप फ्लोटिंग इन द स्पेस, ये मैंने आपको बताया था कि वहां पर ग्रेविटी लो होने की वजह से वो वेटलेसनेस फील करते हैं और फ्लोटिंग फील करते हैं। दे हैव टू टाई देमसेल्व्स विद द स्पेसशिप व्हेन दे कम आउट फॉर द स्पेस वॉक। Astronauts have to wear special space suits when they come out of the spaceship for spacewalk. जब वो ऊपर जाते हैं स्पेस में तो उन्हें अलग तरह के स्पेशल स्पेस सूट्स वियर करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है स्पेस का बहुत कम होता है और कोई हवा नहीं होती, तो उनको सांस लेने में, उसको सरवाइव करने में और उसको हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए
स्पेस सूट्स की मदद लेनी पड़ती है, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नाउ ऐड टू योर वोकेबलरी, आपने इसमें क्या नए वर्ड सीखे वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन ट्रेन्ड फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस। जो पर्सन स्पेस में जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। कॉस्मोनॉट भी सेम एस्ट्रोनॉट, जैसे मैंने आपको बताया था, अमेरिका में एस्ट्रोनॉट बोलते हैं और रशिया में कॉस्मोनॉट। स्पेसशिप्स आर मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, मैन के द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट जो है स्पेसशिप होता है। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट टेंड्स टू मूव बॉडीज टूवर्ड्स हेवनली बॉडीज सच एज अर्थ। और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो ग्रेविटी है वो फोर्स और फुल ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और हमारे यहाँ पर 9.8 ग्रेविटी होती है, और जब हम मून पर जाते हैं तो 1/6 हो जाती है, स्पेस में वेरी लो होती है। वेटलेसनेस, a state in which an object has no actual weight। वेटलेसनेस वो पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट का अपना कोई एक्चुअल वेट नहीं होता, उसे वेटलेसनेस कहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी मच। अगर बेटा आप इसको साथ साथ रीड करोगे, 1 से 2 बार रीड करोगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल ऑल्सो। ओके।